हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो से सबसे पहले टॉपिक के रूप में टेंस को लिया। कल के वीडियो में हम लोगों ने टेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले पार्ट को पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से जाना। उस वीडियो के अंत में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसको आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस बनाने थे, जिसमें से देखो एक तो ये था बालक खेल खेलता है, इसको आपको 3 सेंटेंस बनाना था, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, 3 प्रकार। और सुरेश और राकेश फुटबॉल खेलते हैं, इसके भी 3 बनाने हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों के जवाब भी आए हैं, लेकिन अब मैं आपको आपके जो भी आंसर थे आप अपने, अभी मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अपने आंसर चेक कर लेना आप। ठीक है, एक एक करके मैं तीनों के सेंटेंस बना दूंगा। चलो मैं यही बना लेता हूं, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं। एक सेकेंड। इसके अपन लोग 3 सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपना आंसर आप चेक कर लेना कि सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना मुझे कि आपने सही किया या गलत किए। इसके दोस्तों सबसे पहले हम लोग बालक खेल खेलता है, मतलब बॉय, इसके साथ क्या लगेगा, प्ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है एक वचन और बहुवचन का कुछ बताया था, एक वचन और एस या ईएस का मैंने आपको बताया था। तो एस या ईएस की स्थिति दोनों के बारे में आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्या रूल्स बताए हैं। एस किसके साथ लगेगा, ईएस किसके साथ लगेगा, मैंने दोनों के रूल्स बताए हैं। तो बॉयज प्ले गेम। क्लियर हो गया? ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? हम लोगों ने पहला पॉजिटिव सेंटेंस तो बना लिया, बालक खेल खेलता है। अगर दूसरे की बात करें, जैसे इसका दूसरा क्या बनेगा, बालक खेल खेलता है, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब दूसरा कौन सा हो गया, मैंने आपको क्या बताया, जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया उसमें से क्या लगेगा, डू डज का प्रयोग होगा। डू डज के प्रयोग में, डू डज का प्रयोग सबसे पहले होगा प्रश्नवाचक क्वेश्चन में, जो पिछले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो इसमें पहले क्या आएगा, बालक क्या है, एक वचन है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊं, डज। डज बॉय मैंने ये भी बताया डू डज का प्रयोग करेंगे तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने प्ले लगाया, प्ले गेम। क्लियर हो गया? आप अपने आंसर चेक करते रहिए। क्या बालक खेल खेलता है, डज बॉय प्ले गेम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया डज क्यों ले, डू और डज कहां पर लगाते हैं अपन लोग, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जब डू डज का प्रयोग करेंगे तब हम लोग किसके पीछे, क्रिया के पीछे एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? और इसी का अगर तीसरा सेंटेंस की बात करें, बालक खेल नहीं खेलता है। क्लियर हो गया? बालक खेल नहीं खेलता है, तो बालक खेल नहीं खेलता का मतलब क्या हो गया, अब इसका सेंटेंस बनाइए। इसमें मैंने आपको बताया था डू डज का प्रयोग तो होगा, लेकिन जो अगर डज प्रयोग किया तो डज के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, बस नेगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इंटरोगेटिव। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, बॉय डज नॉट प्ले गेम। ठीक है, क्लियर हो गया? आराम से समझ में आ गया होगा। आप अपना आंसर चेक किया, क्या आपने ऐसे ही लिखा है, इसका सही आंसर ये होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, 3 प्रकार के सेंटेंस आपको इस टाइप से कम आने चाहिए। मिक्सर भी होता है लेकिन कॉमनली ये 3 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका रोल हर टेंस में रहने वाला है, जिसमें आप रेगुलर में आगे से आपको इतना पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा मैं इंग्लिश वाला यूज करूंगा बोलते हुए। ठीक है ना, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो अपन का।
तो ये बात होगी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये जो पढ़ा। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्लियर हो गया? आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। दूसरा कौन, क्या नाम था दूसरे का? राकेश और मोहन। फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए, राकेश और मोहन फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब आपको ये पहले टेंस की पहचान कीजिए, भाई ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ता है, ती है, ते है, हम लोगों ने पहचान के रूप में जाना। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग ऐसे आईएस का प्रयोग करेंगे। ऐसे आईएस की स्थिति क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन की है। फिर अपन लोग पॉजिटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव बनेंगे, फिर नेगेटिव। पहले इसको बना लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। राकेश एंड मोहन। राकेश एंड मोहन क्या खेल रहे हैं? क्या लगाऊं मैं? ऐसे एस में से कौन सा लगेगा? एस लगेगा। क्यों लगेगा? आप पिछले वीडियो देखिए। प्ले फुटबॉल। क्लियर हो गया? राकेश और मोहन फुटबॉल खेलते हैं। आप अपना आंसर चेक कीजिए, क्या आपने ऐसे ही किया है? क्या आपने एस लगाया या एस लगा दिया? दोनों के नियम बताए मैंने। एस किसके पीछे लगेगा, एस किसके पीछे लगेगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, आगे हम लोग इसके बाद अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो राकेश एंड मोहन प्ले फुटबॉल। क्लियर हो गया? ये तो हो गई पॉजिटिव सेंटेंस की बात। अब इसका बनाइए, क्या राकेश और मोहन फुटबॉल खेलते हैं? अब इसका बनाइए। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैं ना इसी का ही बना लेता हूं। ठीक है, क्या राकेश और मोहन फुटबॉल खेलते हैं? ये प्रश्नवाचक हो गया, मतलब इंटरोगेटिव। तो इसका बनाइए आप फटाफट। इसमें मैंने डू डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले डू या डज का कौन सा प्रयोग करेंगे अपन? सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ बहुवचन है। मैंने एक वचन के साथ डज का बताया और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग बताया। तो मैं यहाँ क्या लगाऊं? डू। ठीक है, डू राकेश एंड मोहन प्ले फुटबॉल। क्लियर हो गया? ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन में मैंने डू डज का प्रयोग बताया। ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो डू राकेश एंड मोहन प्ले फुटबॉल। ठीक है, एस क्यों नहीं लगाया? जब मैंने आपको बताया डू डज का प्रयोग करेंगे, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्रिया के पीछे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तभी अपन एस या एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसको नेगेटिव बनाते हैं अपन लोग। फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाइए। इसका बनाते हैं हम लोग। राकेश एंड मोहन डू नॉट। मैंने आपको बताया नेगेटिव बनाएंगे तो जो भी अपन हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसके साथ नॉट लगेंगे। डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको, आप अपने आंसर चेक कीजिए, किसके सही हुआ वो अपना जवाब दीजिए हाँ में, और जिसके गलत हुए वो यहाँ देखिए और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके गलत हुए आपके सही हुए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो बात कर ली हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसको मैंने पूरा विस्तार से, अब आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे।
ये तो बात हम लोगों ने दोस्तों प्रेजेंट टेंस के भाग पहले भाग की, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग बी पार्ट, मतलब प्रेजेंट टेंस का ही है। आज क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज कौन से टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तो पढ़ लिया है। आज हम लोग, आप हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसमें हम लोग ये किस प्रकार का टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए पहचान। क्या पता होनी चाहिए, पहचान। पिछले वीडियो में जिस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले उसकी क्या पहचान, आपको पहचान में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, किस टाइप का। तो ये सिर्फ आपको पहचान से पता चलेगा, ठीक है। तो ये होगी पहचान। तो पहचान में क्या आएगा, इसमें पहचान में लिखा, आप साथ साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। रहा है, रही है और रहे हैं। अगर इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में आप ऐसा लिख सकते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होते हैं, तो वो किसकी पहचान होगी, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, हम इसके बारे में और जानेंगे। ये तो हो गई पहचान की। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग, SAES और डू डज का प्रयोग किया, उसको कहां पर अप्लाई करना वो मैंने बता दिए हैं। अब अगर इसकी बात करें हेल्पिंग वर्ब की, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। अब ये तो समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। लेकिन आपको कहां पर किसका यूज करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी बात करें, तो इज की बात करें तो इज हमेशा किसके साथ आएगा, एक वचन के साथ। अगर वाक्य एक वचन है सेंटेंस में, मतलब सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, एक वचन आएगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तब क्या आएगा, आर आएगा। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन होगा। इज किसके साथ आएगा, एक वचन। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तब क्या आएगा, आर। एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मतलब प्लूरल, ठीक है। अगर एम की बात करें तो एम की स्थिति एक ही है। अगर आई और वी की बात हो, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तब हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। आप क्लियर, ये रूल्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि रूल्स याद रहेंगे तभी आप सेंटेंस में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई इज आर एम की। तो इज की बात करेंगे तो एक वचन के साथ आएगा, आर की बात करेंगे तो बहुवचन के साथ आएगा, एम की बात करेंगे तो जहां किसी सब्जेक्ट के अंदर आई मतलब मैं, वी मतलब हम, मैं और हम, आई और वी, इन दोनों का अगर सेंटेंस में कहीं भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसका मतलब वहां हम लोग एम की बात कर रहे हैं। ये सभी जगह नहीं, ये हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये आपको रूल्स याद रखना है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर और एम। ये क्लियर हो गया। अगर इस टाइप के सेंटेंस में ये चीज आए तब आप बात होगी। और आपको एक बता दूं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये तो आ गया इज आर एम। इज आर एम जहां कहीं भी लगाएंगे उसी के आगे क्या लगेंगे, आईएनजी। अगर इज आर एम का लगा, यहाँ इज का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपन है ना वर्ब के पीछे, सॉरी मैंने आपको पहले अलग बता दिया। अब लोग हेल्पिंग वर्ब तो ये होगी, ठीक है, इज आर एम हम लोग ये ले लें, जो मेन वर्ब होगी उसके साथ, जैसे मैं आगे टॉपिक ले लेता हूं, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी। जहां हम लोग मेन वर्ब जैसे खेलना हो गया, उठना, बैठना, सोना, तो ये क्या है, वर्ब से। तो क्रिया है, क्रिया के साथ क्या आएगा, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया के साथ क्या आएगा, आईएनजी। जहां भी क्रिया लगे, प्ले मतलब खेलना मतलब प्ले, प्ले के साथ क्या आएगा, प्लेइंग। पढ़ना मतलब रीडिंग, रीड के साथ क्या आएगा, आईएनजी, रीडिंग, ठीक है। तो आपको क्रिया के पीछे आईएनजी का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया यहां तक आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस पॉज करके प्ले करके देखना, ठीक है।
जब एक दो बार देख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि भाई इज आर एम का प्रयोग। अब मैं आपको एक फॉर्मूला भी तो बता दूं कि भाई कैसे मैं ना अप्लाई करूं। तो देखो फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला में कंबाइंड फॉर्मूला बता देता हूं एक, FOR फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में सबसे पहले अपन लोग क्या लगेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। तो अब सब्जेक्ट के हिसाब से अपन लोग, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, अगर सब्जेक्ट में आई और वी होगा तो एम। तो सब्जेक्ट प्लस, अगर एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और अगर आई और वी होगा तो एम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया इज, आर, एम, इन तीनों का एक साथ प्रयोग करना है। क्लियर हो गया ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे बात करेंगे तो इज आर एम आ गया, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, फिर इज लगाया, इज कहां पर लगाएंगे, जहां एक वचन होगा सब्जेक्ट। आर कहां लगाएंगे, जहां एक बहुवचन होगा सब्जेक्ट। एम कहां लगाएंगे, जहां आई और वी हो। क्लियर हो गया। वहां फर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी। और आईएनजी के बाद, आईएनजी के बाद क्या लगेंगे हम लोग, आईएनजी के बाद हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इसको किस प्रकार, एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और आई और वी होगा वहां हम लोग एम लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि सर आपने ये तो सारा जमेला बता दिया है, अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो इसका हम लोग, अब मैं देखता हूं, अब अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस भी पढ़ेंगे लेकिन अभी हम लोग सिंपल सा वाक्य लेते हैं। एक सिंपल सा वाक्य क्या है कि भाई सीता घर जा रही है। क्लियर हो गया। क्या हो रहा है, सीता घर जा रही है। तो सीता घर जा रही है, ठीक है, तो सीता घर जा रही है तो क्या हो गया, अपन को सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए। अच्छा, सीता घर जा रही है, तो हम लोगों को सर ने क्या बताया कि भाई रहा है, रही है, रहे होंगे, वहां प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हो रही है। यहां से तो आपको पहचान हो गई। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया, ये पहचान हो गई। अब अगर बात करें सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मैं एक बार साइड में फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। या मैं फॉर्मूला में लिख लेता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम। क्लियर हो गया। इज आर एम में से कौन सा अभी आप लोग बात करते रहेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों थोड़ा फॉर्मूले से क्या माइंड ओपन रहेगा आपका। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में सबसे पहले भी यहाँ सब्जेक्ट बताया सर ने, फिर इज आर एम को, इज आर एम कैसे अप्लाई करना वो भी बताया। तो हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सीता। सीता क्या सब्जेक्ट है, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लो, ये लो मैंने सब्जेक्ट लगा दी, सॉरी सीता लिखना था सीता। ठीक है, सीता के बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम। इज आर एम में से मैं कौन सा लगाऊं, ऑब्वियसली इज लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट एक वचन, सीता क्या एक वचन है, या एक बंदी की बात हो रही है, तो क्या सीता एक वचन है, तो एक वचन के साथ मैंने क्या बताया, इज लगाया, तो इज बताया। तो सीता इज क्या कर रही है, जा रही है घर। कहां जा रही है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो क्या, अब देखिए ये सीता आ गई, इज आर एम में से हम लोगों को पता चला कि एक वचन है इसलिए मैंने इज लगा दिया। अब उसके बाद मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो वर्ब क्या है, यहाँ जाना क्या है, वर्ब मतलब गो। गो और गो ये हो गई वर्ब। वर्ब के साथ मैंने क्या बोला है आपको, आईएनजी लगाना है, तो मैं क्या लगा दूं यहाँ पर, गोइंग। कहां जा रही है, टू होम। क्लियर हो गया। ये आपको इस सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही आप, ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है।
इसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव भी देखेंगे और फिर नेगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई सिंपल वाक्य में, ठीक है, कि भाई ये पॉजिटिव सेंटेंस इस प्रकार हो गया कि सीता घर जा रही है। सिंपल सी बात है कि सीता घर जा रही है, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि सीता इज गोइंग टू होम। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसी का ही। वे घर जा रहे हैं, तो ठीक है, वे घर जा रहे हैं, इसको आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कर दिए। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं आपको बना लेता हूं कि भाई सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि भाई यहाँ पहचान हो गई क्लियर कि भाई बंदा प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू की आपको पहचान होगी। अब हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट की बात है। सब्जेक्ट क्या होगा? वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। आगे क्या सब्जेक्ट आगे इज आ रहा है, में से क्या लगेगा? आपको पहले पहचान ये भी तो करनी है, एक वचन है, ये बहुवचन है। वे घर जा रहे हैं, वे, तो इसका मतलब क्या है? ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ मैंने क्या बताया? आर लगेगा। दे आर क्या जा रहे हैं, तो आर आएगा। आर आ गया, क्यों आएगा? क्योंकि बहुवचन है, ठीक है। आर के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, तो जाना क्या हो गया? गो, तो गो के साथ अपन लोग आईएनजी लगेंगे, गोइंग टू। क्लियर हो गया? ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। यहां आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई ये चीजें कैसे हो रही है। समझ में आ गया ये? आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हो गया। इस आर में से आर इसलिए लगा है क्योंकि ये बहुवचन सेंटेंस है। अगर एक वचन होता तो आई लगा था, आई और वी के साथ हम लोग वो चीज लगाते, क्या? एम, गोइंग टू होम। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई हम लोगों के पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर हम लोग अब सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग प्रश्नवाचक सेंटेंस देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस तो वो सिंपल टाइप के हो गए, ठीक है। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। क्या क्या है इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव सेंटेंस इसी में ही अपन लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं। इज आरएम तो होगा, लेकिन इज आरएम का प्रयोग सबसे पहले होगा। देखिए फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आएगा इज, या तो आर आएगा या एम आएगा। क्लियर? उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें इज आर एम, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आती है, तो सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आएगा? इज आर एम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा? वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो इंटरोगेटिव प्रकार के सेंटेंस है उसमें आपका ये प्रोसेस रहना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सवाल में क्या आएगा? इज आर एम, इज का प्रयोग एक वचन के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, एम का प्रयोग आई और वी के साथ। ये आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको सेंटेंस बनाने का तरीका ये होना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक सेंटेंस बना ले, सीता वाला कोई हम लोग प्रश्नवाचक बना रहे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था सीता घर जा रही है, तो मैं इसको सेंटेंस को बना लेता हूं। क्या सीता घर जा रही है? तो इस सेंटेंस को आप करने की कोशिश कीजिए इसी फॉर्मूले बेस पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सिर्फ बेसिक समझाने के हिसाब से बताएं, बस आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। बाकी हम लोग नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो क्या सीता घर जा रही है, इसके बारे में बात हो रही है। तो सीता क्या सीता घर जा रही है, इसका क्या बनाएंगे हम लोग? मैंने आपको बताया इज आर एम सबसे पहले लगेंगे, तो इसमें इज आर एम में से कौन सा सबसे पहले लगेगा? इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सीता एक वचन है, तो मैं यहाँ क्या लगा लेता हूं? इज, ठीक है। इज आगे सब्जेक्ट क्या है? सीता। इज आगे इसमें से सब्जेक्ट आगे, अब क्या लगाऊं मैं? अब जाना। गो वर्ब आगे, वर्ब के साथ अपन लोग क्या लगेंगे? आईएनजी लगेंगे। फिर बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने उसी को इसलिए लिया ताकि आपको उसके तीनों टाइप्स पता चल जाए, ठीक है, नए सेंटेंस के बजाय। तो इज सीता गोइंग टू होम, आराम से समझ में आ गया।
प्रश्नवाचक क्वेश्चन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, बस प्रश्नवाचक जहां भी इंटरोगेटिव आपको सेंटेंस मिल जाए उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गोइंग जाना मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लिया, टू हो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। हम लोग, आप बोलेंगे कि भाई दूसरा वाला सेंटेंस भी बनाए, उसका आप बनाओ प्रश्न, तो मैं आपको उसका भी बना के बताता हूं। वो सेंटेंस था वे घर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ की बात कर लेते हैं अपन लोग प्रश्नवाचक में, उसको क्या बात करेंगे, क्या वे घर जा रहे हैं, क्या वे घर जा रहे हैं, ये हो गया सेंटेंस। अब आप बनाइए इसका इसी फॉर्मूले बेस पर, वीडियो को रोक के आप फटाफट बना के बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपके चेक करूंगा कि भाई आप लोगों ने कितने लोगों ने सही जवाब दे रहे। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग, आपको इंग्लिश की ग्रामर का पोर्शन है बहुत जरूरी है, आपकी रियल लाइफ में भी खूब काम आने वाला है। क्योंकि आपको इंग्लिश बोल रही है तो आपको ऐसा आके कोई बोल दे वो घर जा रही है, तो आपको इंग्लिश या वो घर जा रहा है, तो इंग्लिश में आपको ऐसे इस टाइप का अगर टेंस के बारे में पता होगा ना, तो आप इंग्लिश में आराम से अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश टेंस पर ही निर्भर होगी, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, कैसी आती है, टेंस के बिना तो आप भूल जाइएगा आपको कैसे शब्द बोलने हैं। तो देखिए अब इसका बनाते हैं। सबसे पहले इज आर एम, तो इज आर एम में से कौन सा आएगा, ये है बहुवचन, तो बहुवचन का मैंने ये बताया था आर लगेगा सबसे पहले, क्योंकि आर सबसे पहले क्या, इंटरोगेटिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो मैं आर लगा लेता हूं। आर आगे सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोलते हैं, दे, आर दे, फिर गो के साथ आईएनजी लगेगा, क्यों, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग, गोइंग टू। क्लियर हो गया, ये आर दे गोइंग टू होम, क्या वे घर जा रहे हैं। अब इसका हम लोग नेगेटिव में भी ट्राई करेंगे, फिर दूसरे सवाल करेंगे, लेकिन एक एक करके मैं दो सेंटेंस साथ में लेके चल रहा हूं, फिर आपको भी कुछ करने दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग है ना, मुझे व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बनाए हैं उसमें आप लोग आराम से बता सकते हैं, ठीक है। फोटो खींच के या कुछ भी आपको टाइप करके मेरे को जो आंसर दूंगा इसको कैसे करना है, ये तो है, जो भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका समाधान कर लूंगा, ठीक है। ये बात हो गई इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब ऐसे कैसे हम लोग नेगेटिव में चले जाते हैं, मतलब नेगेटिव में नहीं जाना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं सर मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई नेगेटिव में जाना है, नहीं, रहना पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी सेंटेंस करेंगे वो है पॉजिटिव। अब बात करेंगे कि भाई सॉरी नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम लोगों को एक फॉर्मूला टाइप में, फॉर्मूला रटना नहीं है, बट एक बार समझना है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है। इंटरोगेटिव में तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पहले डाल दी, लेकिन अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, आर या एम, जरूरत के हिसाब से कोई भी लगाएंगे। इज एक वचन होगा तो, बहुवचन होगा तो आर, आई और वी होगा तो एम, ठीक है। और अब इसके बाद क्या लगेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगेंगे। क्लियर हो गया, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, बस। अब नेगेटिव तो मैंने बनाया नहीं है, ध्यान रखना जो मैंने यहां बताया इन सब के साथ क्या लगेगा, नॉट। जब इज लगाएंगे तो इज नॉट, आर लगाएंगे तो आर नॉट, एम लगाएंगे तो एम नॉट, ठीक है। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ करना है, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। इज किसके साथ, एक वचन के साथ, एम किसके साथ, बहुवचन के साथ, सॉरी आर किसके साथ, बहुवचन के साथ, एम आई और वी के साथ। क्लियर हो गया, ये थोड़ा छोटा लिखा होगा बट आपको आराम से दिख रहा होगा। अब देखिए इसका अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, सीता वाला को हम लोग नेगेटिव एक बार में लेके चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे लेकिन सीता वाला को फ्री कर लेते हैं तीनों सेंटेंस में। सीता घर नहीं जा रही है। अब सेंटेंस से समझ में आ गया होगा, ये नेगेटिव बात कर रहा है, ये मना कर रहा है। पहले में क्या, सीता घर जा रही है, बिल्कुल पॉजिटिव बात है। फिर दूसरे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सीता घर जा रही है, अभी इसमें पूछ के ये बोल रहा है कि भाई सीता घर नहीं जा रही है,
तो अब इस सेंटेंस को बनाने में ये चीजें यूज करनी है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सबसे पहले टेंस की पहचान हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट को चेक करो कि ये एक वचन है बहुवचन है। मैंने पता किया कि ये सीता क्या एक वचन है, तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पर, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इज आ रहा में से क्या आएगा, अब आप सबको पता चल गया कि सीता एक वचन है इसलिए इज आएगा। और इज के साथ जो भी मैं हेल्पिंग वर्ब वो जो भी अपन को नीड होगी इज के साथ तो भी नॉट लगेगा, आर होगा तो भी नॉट लगेगा, और एम होगा तो भी नॉट लगेगा। तो क्या होगा, इज नॉट, आगे क्या आएगा, गो, आईएनजी क्या लगेगा, ये समझा दिया। क्लियर हो गया ये आपको समझ में आ गया, सीता इज नॉट गोइंग टू होम, ये माइंड क्लियर हो गया आपका, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपको कुछ नहीं किया, सीता सब्जेक्ट के रूप में लिया, सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए मैंने इज लिया है, इज के साथ मैंने बताई जा रहा हूं के साथ नॉट का, नेगेटिव वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू होम। क्लियर हो गया, ये तो बात हो गई सिंपल से वाक्य की भाई नेगेटिव में। अब हम लोग बहुवचन वाला किया था, वो वे घर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस को बना लेंगे, वे घर नहीं जा रहे हैं, ये बना दिया। अब आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब इसका क्या करेंगे, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लगा दिया मैंने, सब्जेक्ट बहुवचन है तो मैंने क्या लगाया, दे आर नॉट गोइंग टू होम। क्लियर हो गया, वे घर नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू होम, मतलब दे घर, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए मैंने आर लगाया, आर और इज हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने बताया नॉट लगाना है, गोइंग टू होम। ये आपको आराम से क्लियर हो गया है, ठीक है। जो भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू की जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे बता दिए, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसके मेरे को 3 दिन बना के आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो मेरे पेड वाले हैं तो वो ग्रुप में आप फोटो खींच के भेजे या आप लिख के भेज सकते हैं। एक सेंटेंस तो ये हो गया आपके लिए, सोहन खाना खा रहा है, ये हो गया। दूसरा क्या है, इसके भी 3 बनाने हैं और इसके भी, राम और श्याम ये मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है, आज के जैसे समझाया मैंने। चलो आपका यही काम है, घर पे बैठिए, जो मैंने रूल्स बताए उसको वीडियो के 1 2 बार 3 बार देखिए, समझिए कि भाई सर ने कैसे बताया, उसी के आधार पर ये आपको पहचान कैसे करनी है, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी, इजारम का प्रयोग कैसे करना है, ये बताना है, ठीक है। इसका भी मैं पिछले आने वाले वीडियो में आप फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फिर आप में से जिसके सही हो गए उसका मैं नाम लेके बताऊंगा कि इसके सही हुआ है, इसके गलत हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है, जो ग्रुप बना हुआ है ग्रुप के अंदर आपको फोटो खींच के भेजो या आपको ये करके देना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।